हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे क्लास 6 की जो थर्ड स्टोरी है उसको पढ़ेंगे, टारोज रिवार्ड। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help। ये क्या लिखा हुआ है? ये जो है एक स्टोरी है। थॉटफुल माने विचारशील, और लविंग सन जो अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज, वो बहुत ही मेहनत करता है अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए, और उसको कुछ अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उसने कल्पना नहीं की होती है, उस तरह की हेल्प या मदद मिलती है। अब चैप्टर शुरू होगा, टारोज रिवार्ड। बच्चों एक्चुअली है क्या, इसकी मैंने हिंदी में जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो लिखी हुई है। इसमें आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF मिल जाएगा आपको। अ यंग वुड कटर नेम्ड टारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। यहाँ क्या लिखा हुआ? लोनली हिल साइड मतलब अकेले रहता था, वहाँ पे और कोई घर नहीं थे। हिल साइड माने पहाड़ी। तो एक यंग जवान जो है वुडकटर था, वुडकटर मतलब लकड़हारा, जिसका नाम क्या था? टारो। लिव्ड रहता था अपने माँ बाप के साथ में लोनली हिल साइड। लोनली हिल साइड का मतलब केवल अकेले ही इनका परिवार वहाँ पे रहता था और कोई नहीं रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप्ड मतलब होता है काटना। तो पूरे दिन वो क्या करता था? लकड़ियाँ काटता रहता था जंगल में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह बहुत हार्ड वर्क करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन फिर भी उसे क्या रहता था कि पैसा बहुत थोड़ा ही मिलता था। दिस मेड हिम सैड, जो उसे ये जो है उसे दुखी बनाता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, वो एक विचारशील या समझदार बेटा था। एंड ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, वो सब कुछ अपने माँ बाप को देना चाहता था जो उसके माँ बाप चाहते थे। वन इवनिंग, एक इवनिंग मतलब शाम को, वन इवनिंग एक शाम को, व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, अपनी झोपड़ी के किनारे पे बैठे हुए थे। कॉर्नर मतलब किनारे पर बैठे हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत या तेज़ हवा चलने लगी। बिगेन मतलब शुरू हो गई, ब्लो मतलब चलना, एक तेज़ हवा चलने लगी। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द, मतलब ये क्या आवाज़ करती हुई उसकी थ्रू मतलब से हो करके, क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। तो क्या हुआ कि एक हवा का झोंका आया, वो पूरी जो है झोपड़ी के जो क्रैक थे, उसकी हट के जो क्रैक थे, उनसे चीरती हुई पास कर गई, निकल गई। तो क्या हुआ? एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, सभी को बहुत ठंडक का अनुभव हुआ। फेल्ट मतलब अनुभव होना, एवरीवन मतलब सभी को। सडनली अचानक, टारोज फादर सेड, अचानक जो टारो था उसके पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक। सेक क्या है? यहाँ पे एक जापानी वाइन होती है जो चावल से बनाई जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आई विश, मैं सोचता हूँ, आई हैड अ कप ऑफ सेक, मेरे पास वाइन का एक सेक होता। इट वुड वार्म मी, वह मुझे गर्म कर देता। एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, और मेरे बूढ़े दिल को अच्छा फील होता। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, इस जो ये बात कही उसके पिता ने, इसने जो है टारो को और ज़्यादा दुखी कर दिया। जो पहले जितना कभी दुखी नहीं हुआ था, उस बहुत दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जो दिल को गर्म करने वाला ड्रिंक था सेक, वो बहुत एक्सपेंसिव मतलब महंगा था, बहुत ही कीमती था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे थोड़ा सा, लिटिल मतलब थोड़ा सा, आ लिटिल मतलब थोड़ा सा सेक जो वाइन है उसको पा सकता हूँ अपने पापा के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने जो है डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, हार्डर और जो है कठिन परिश्रम, जितना उसने पहले नहीं किया था उससे ज़्यादा जो है कठिन परिश्रम करने का उसने डिसाइड किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। क्या हुआ कि यूजुअली, नॉर्मली, सामान्यतः वो जिस टाइम से उठता था उससे जल्दी वह उठा और उसने रास्ता पकड़ लिया कहाँ का? जंगल जाने का। ही चॉप्ड एंड कट
चॉप्ड एंड कट, वह जो है लकड़ियों को टुकड़े कर रहा था, काट रहा था। एज द सन क्लैम्ड, जैसे सन क्लैम्ड मतलब जो है चढ़ा या दोपहर हुई। एंड सून ही वॉज सो वार्म, जल्द ही वह बहुत गर्म हो गया। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, की उसने अपनी जैकेट टेक ऑफ मतलब उतार दी। टेक ऑफ मतलब क्या हुआ, उतार दी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका गला जो है, उसका मुंह जो है सूख रहा था। एंड हिज फेस वॉज वेट, और उसका चेहरा गीला था। विद स्वेट, स्वेट मतलब पसीने से। किससे गीला था, स्वेट से। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे प्यारे पिताजी। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, शायद वो भी इतने गर्म हो जाते जितना मैं हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और वह जो फिर से उसने तेज़ी से लकड़ी काटनी शुरू कर दी। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, किसके बारे में सोचते हुए, थिंकिंग मतलब सोचते हुए, किसके बारे में, एक्स्ट्रा मनी, ज़्यादा पैसे के बारे में। ही मस्ट अर्न टू बाई, उसको कमाना ही पड़ेगा। दी सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स वोन्स, किसके लिए, अपने पिता की हड्डियों को गरमाने के लिए उसे जो है एक्स्ट्रा मनी कमानी ही पड़ेगी, एक्स्ट्रा पैसा कमाना ही पड़ेगा। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक से जो है उसने जो है लकड़ियों को काटना रोक दिया। व्हाट वॉज दैट शुड ही हर्ड, उसने सुना कि यह क्या हो सकता है। कुड इट पॉसिबली बी रसिंग वाटर, या फिर कोई ये जो है बहता हुआ पानी है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग आ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के इस कोने में, इस हिस्से में कभी तारो जो है उसने बहती हुई धारा नहीं देखी थी। किसके, पानी की। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। दी एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसने अब जो है अपने हाथ से कुल्हाड़ी छोड़ दी या छूट गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह उस दिशा में भागा जिधर से जो है आवाज़ आ रही थी। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, उसने पहाड़ियों के पीछे या पहाड़ के पीछे एक जो है बढ़िया सा झरना बहते हुए देखा। नीलिंग एट अ प्लेस, नीलिंग मतलब हो गया घुटनों पे झुकना। एट अ प्लेस, एक जगह पर। वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पे जो है झरना शांति से बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने अपने जो है थोड़ा सा पानी लिया और अपने होठों पे रखा। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है, और वॉज इट सेक, या फिर ये एक जो है सेक मतलब जो है क्या है, मदरा है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने जो है बार बार जो है इसको टेस्टेड मतलब टेस्ट किया, उसका टेस्ट लिया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक, हर बार यह क्या था, डिलीशियस मतलब जायकेदार स्वादिष्ट जो है सेक था। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की जगह यह क्या था, डिलीशियस सेक था। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, उसने जो अपने साथ में एक घड़ा लाया हुआ था उसको भरा और हरीड मतलब तेजी से अपने घर की तरफ चल दिया। दी ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, मतलब जो उसके पिताजी थे वो सेक को पा करके खुश हो गए। आफ्टर ओनली वन स्वॉलो ऑफ लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उनका जो है शिवरिंग मतलब कांपना रुक गया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, क्या हुआ कि जो है वो बल्कि थोड़े से और मुस्कुराने लगे, डांस करने लगे, खुश हो गए। दैट आफ्टरनून अ नीबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट, उनका जो उस दोपहरी उनका एक पड़ोसी था वो मिलने के लिए आया। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, तो क्या हुआ कि तारो के जो पिताजी थे उन्होंने उसको जो है वो जो मदरा थी वो दी, एक कप में भर के दी। लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, उस जो है लेडी आई थी उसने जो है ग्रीडली मतलब लालच से पिया उसको जल्दी से। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब तारो ने जो है उस मैजिक वाटरफॉल जो जादुई झरना था उसकी कहानी उसको बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उनको जो है उस
स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए जो है धन्यवाद कहते हुए सी लेफ्ट इन ए हरी, जल्दी में उसने जो है निकल गई। बाई नाइटफॉल सी, शाम होते ही सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उसने पूरे गांव में इस स्टोरी को फैला दिया। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस, उस शाम को उसके घर में जो है वुडकटर के घर में विजिटर की लंबी लाइन लग गई। ही ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, हर व्यक्ति जो था स्टोरी सुन रहा था वाटरफॉल की, उस झरने की, और एक सिप पी करके, मदरा का एक सिप पी करके चला जा रहा था। इन लेस देन एन आवर दी पिक्चर वॉज एम्प्टी, आधे घंटे में ही, लगभग 1 घंटे में ही जो घड़ा था वो बिल्कुल जो है खाली हो गया। एम्प्टी मतलब खाली, पिक्चर मतलब घड़ा। ही नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, तारो आज कल पिछली सुबह से भी और जल्दी उठा। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन, उसके पास जो सबसे बड़ा घड़ा था वो उसने उठाया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू, सबसे पहले उसने सोचा कि वह उस झरने के पास जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वह वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसने वहाँ पे जो है एक ग्रेट सरप्राइज मतलब अचंभा हुआ उसे। ऑल ऑफ हिज नीवर्स देयर, उसके सारे पड़ोसी वहाँ पे थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, उनके पास घड़े थे, जार थे, बकेट्स थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, वो जो जादुई मदरा थी उसको भरने के लिए उनके पास जो जो बर्तन हो सकते थे वो सारे लेकर के वहाँ पहुँच गए थे। देन वन ब्लेजर नेल्ट, तब एक जो है गाँव वाला झुका, ब्लेजर मतलब जो है गाँव का आदमी था वो झुका, नेल्ट मतलब झुकना। दी एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और झरने के नीचे अपना मुंह लगा दिया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। एंड देन साउटेड एंग्रीली, बार बार पिया और फिर गुस्से में चिल्लाया। साउटेड मतलब चिल्लाया, एंग्रीली माने गुस्से में। वाटर नथिंग बट वाटर, ये पानी है और कुछ भी नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, और लोगों ने भी उसको जो है चेक किया। बट देयर वॉज नो सेक, वहाँ पे कोई सेक मतलब मदरा नहीं थी। ओनली कोल्ड वाटर, केवल क्या था, ठंडा पानी था। वी हैव बिन ट्रिक्ड, हमसे झूठ बोला गया। साउटेड द विलेजर्स, गाँव वाले चिल्लाए। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको इसी झरने में डुबा दूंगा। ड्रॉन मतलब डुबाना। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, तारो जो है पर्याप्त समझदार था, बुद्धिमान था, तो वो क्या हुआ कि पीछे जो है पहाड़ियों के पीछे छुप गया। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो वो पहाड़ी के पीछे छुप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी मिल नहीं रहा था। मटरिंग देयर एंगर, गुस्से में जो है चिल्लाते हुए। एंड डिसअपॉइंटमेंट मतलब जो है उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, तो जो है परेशान होकर के दी विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके सारे गांव वालों ने जो है वो जगह छोड़ दी। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, छुपे हुए स्थान से तारो बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्यचकित हुआ। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या जो है सेक था, मदरा थी, वो क्या हो गई, क्या वो सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने इस बार फिर से एक बूंद पकड़ी और अपनी होठों पर रखी। इट वॉज द सेम फाइन सेक, इस बार जो है ये अभी भी क्या था, फाइन सेक, एक अच्छा शुद्ध जो है मदरा थी। टू दी थॉटफुल सन, एक विचारशील पुत्र। दी मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, एक अच्छे जो है बेटे के लिए ये मैजिक जो जादुई झरना था वो क्या दे रहा था, स्वादिष्ट सेक, स्वादिष्ट मदरा दे रही थी। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, टू एवरी वन एल्स बाकी सभी के लिए इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, क्या था, ये केवल जो है ठंडा पानी दे रहा था। दी स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, ये जो तारो की स्टोरी थी और मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी थी ये किस तक पहुंच गई, एम्परर मतलब शासक, कहाँ का, जापान का। ही सेंड फॉर द यंग वुड कटर, उसने जो है यंग जवान वुड कटर के लिए क्या भेजा, लकड़हारे के लिए। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतने अच्छे होने के लिए, इतने दयालु होने के लिए क्या भेजी, उसको 20 स्वर्ण मुद्राएं भेजी। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, तब जो है उसने जो है ब्यूटीफुल फाउंटेन बनाया, किसका, आफ्टर तारो, तारो के बाद में। दिस सेड द एम्परर,
एम्परर ने ऐसा क्यों किया? वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, अपने जो है माता पिता की इज्जत और सम्मान करने के लिए उसने क्या किया कि जो है एक ब्यूटीफुल फाउंटेन बनवाया, किसका? तारों के नाम से। बच्चों इसकी जो है डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है जो हिंदी में, वो PDF मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में। आपको ये स्टोरी पसंद आई हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।